हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग बात करेंगे स्पीड का। किसका बात करेंगे? स्पीड का बात करेंगे। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वन शॉट होगा। पूरा स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है और स्पीड के बारे में पूरा ओवरऑल पूरा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपसे 11th IIT और नीट का क्वेश्चन का हो जाए, पूरा अच्छी तरह से बन जाए और आपका कंपटीशन निकल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। टॉपिक का नाम है स्पीड। टॉपिक का नाम है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो स्पीड जो होता है, स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड देखिए, स्पीड क्या होता है? स्पीड को हम लोग U से भी डिनोट करते हैं और V से भी डिनोट करते हैं और U को हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्पीड, और V को हम लोग बोलते हैं फाइनल स्पीड। ठीक है, यू कैन डिनोट आइदर U और V। ठीक है, और U को इनिशियल स्पीड बोलते हैं और V को फाइनल स्पीड कहते हैं। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a given time is called speed. और for a moving body distance traveled per unit time is called speed. ठीक, यानी स्पीड बराबर हो जाएगा बाबू डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख दीजिए या सिर्फ डिस्टेंस लिखिए, बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्पीड को U बराबर S/T, ये लिख सकते हैं। आप V बराबर VS/T लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा S बराबर UT आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ S क्या है आपका? S है डिस्टेंस। S क्या है? डिस्टेंस। T क्या है? टाइम। और ये U क्या है? U स्पीड। आप V से भी लिखिएगा, आगे चल के हम V से भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा बाबू? तो इसका SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट, तो CGS यूनिट होगा डिस्टेंस का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड। आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है और टाइम का डायमेंशन T होता है। आप लिख दीजिए LT-1, या आप लिख सकते हैं M नहीं है, L है T-1। ये हुआ आपका स्पीड का डायमेंशन। अब स्पीड में कुछ मुख्य बातें आपको ये है कि स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर भी देगा। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर देगा और यू हैव टू चेंज इन मीटर पर सेकेंड, देन उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 और ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जैसे अगर आपको दे दिया गया 36 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको क्या कर दीजिए? 36 × 5/18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तब आप उल्टा कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल, 10 मीटर पर सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर में, तो 10 × 18/5
5 2 जा 10, 36 किलोमीटर पर आवर। ये इंटर कन्वर्सन है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब बदलना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप 18/5 कर दीजिए, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। अब स्पीड कितना प्रकार का होता है, तो स्पीड होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ ए बॉडी ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन सच टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, और उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। और इसमें बोला जाएगा इफ ए बॉडी ट्रेवल्ड या कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम और डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, या दोनों चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। और इसके बारे में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वहाँ बताए हैं, वहाँ से भी मैच कर जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर है आपका एवरेज स्पीड, और चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। वो चाहे आईआईटी में का जी मेंस का दें या एडवांस का दें या नीट का दें या 11th का एग्जाम दें, आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड से वो न्यूमेरिकल देगा और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको डिफाइन कर दिए हैं, कोई विशेष बात करने की जरूरत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल स्पीड के बारे में विशेष बात करने की जरूरत नहीं है, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड को देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को हम लोग डिनोट कर सकते हैं वी एवरेज, और अगर वी पे बार है और वी ऐसे ब्रैकेट में, तो ये सारा नोटेशन जो है वो एवरेज स्पीड का है। लेकिन आपको ज़्यादातर ये पेश करना है या पेश किया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है फॉर अ मूविंग, अच्छा एवरेज मीन्स होता है बाबू टाइम बड़ा होना चाहिए, और नेक्स्ट वाला क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी टाइम बहुत छोटा होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड में टाइम क्या होगा, बड़ा होगा, टाइम बड़ा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि वी एवरेज बराबर टाइम बड़ा होगा, टाइम इंटरवल। जब टाइम बड़ा होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या होता है, और आगे इससे बात करेंगे, ठीक है। देखिए तो एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एकदम ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी, बाई द बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल या इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक। तो एवरेज स्पीड जो होता है बाबू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। भाई सारे टाइप के मोशन के लिए ये फॉर्मूला का है, वैलिड है, ठीक, क्लियर। तो एवरेज स्पीड जब निकालने का रहेगा तो आपको क्वेश्चन में इन टाइम बोलेगा, क्या बोलेगा, इन टाइम। ये आपको एवरेज स्पीड डायरेक्ट नहीं बोलेगा, तो इन टाइम बोलेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। और अगर एट टाइम पूछ दिया, क्या पूछ दिया, एट टाइम पूछ दिया, तब आपसे क्या पूछ रहा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा, समझ रहे हैं। जब इन टाइम बोलेगा, मतलब इन टाइम माने टाइम ज़्यादा, और एट टाइम बोलेगा, एट टाइम, तो समझ लीजिए कि एकदम उसी समय, उसी पार्टिकुलर मोमेंट पर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। तो एवरेज स्पीड का और फॉर्मूला देख लीजिए, देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस है ए से बी आपने गया,
ठीक है, ए से बी तक आपने गया और इसका डिस्टेंस कितना है, एस है, और इसको आपको कवर करने में क्या हुआ, टी समय लगा, तो वी एवरेज बराबर होगा, वी एवरेज बराबर होगा, अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक x1 चला और यहाँ से यहाँ तक x2 चला और x1 चलने में वो t1 समय लगा और x2 चलने में t2 समय लगा, तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस यानी x1 प्लस x2 बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम। ठीक, अच्छा, अगर आपको बोल देगा सर बोल देगा आपको कि ये ए से आप बी गए, ठीक है, और एट t1 कितना डिस्टेंस कवर किया, x1 डिस्टेंस कवर किया, और एट t2 कितना डिस्टेंस कवर किया, x2। तो एट का बात किया, तो जब एट का बात करेगा तो इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v एवरेज बराबर x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर बाई t2 माइनस t1। ठीक है, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्योंकि एट का बात किया है, एट का बात करेगा तो ये लेंगे, और यहाँ पर वेक्टर का नोटेशन है तो ये वेलोसिटी भी हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो इंस्टेंट में, किसी भी इंस्टेंट में क्षण भर की बात होगी तो वहाँ पर स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पर बोलेगा तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, और इन टाइम बोलेगा इन टाइम तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इन टाइम मीन्स टाइम बड़ा और यहाँ पे टाइम छोटा है, लेकिन एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, ये पकड़ना बहुत जरूरी है, ये दोनों। ठीक है, और स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो या तो पॉजिटिव होगा और अगर मूव नहीं करेगा तो जीरो होगा। ठीक, अच्छा, अब एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला है, हम आपको बताते हैं। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला है, वी एवरेज बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी बाई डी टी। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है जब ये स्पीड जो है वो वेरिएबल होगा। कैसा होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, और टाइम आपको देगा कितना टाइम से कितना टाइम में आपको करना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर t1 से t2 और यहाँ पे लिख सकते हैं t1 से t2। इस पर अभी क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एवरेज स्पीड तो हो गया। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल बनवाएंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं VINST। ठीक, तो ये क्या होता है, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, given instant of time is called instantaneous स्पीड। समझ में आ रही बात, इसमें टाइम क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो कैसे इसका फॉर्मूला आएगा सर, तो देखिए वी एवरेज आप देखे हैं, वी एवरेज बराबर आप देखे हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये एवरेज, टाइम बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है। ठीक है, अगर हमको टाइम छोटा करना है तो यहाँ हम ले लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी टाइम को हमने कहाँ ले गया, जीरो के करीब, जीरो के बराबर नहीं, जीरो के करीब। जब आप टाइम को जीरो के करीब ले जाइएगा तो इंस्टेंट की बात होगी। ठीक है, तब यही जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला बन जाएगा भी इंस्टेंटेनियस, और ये छोटा हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, छोटा dt। छोटे चेंज को dt लिखते हैं और बड़े चेंज को डेल्टा टी लिखते हैं, और जब ये टाइम छोटा होगा तो डिस्टेंस भी छोटा होगा, आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt। क्लियर है। और हम लोग जो भी कैलकुलेट करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं, और हमारे मोटरसाइकिल में या गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, तो आप पार्टिकुलर इंस्टेंट में ही क्या कर सकते हैं,
आप किसी भी बॉडी का स्पीड बता सकते हैं। तो क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड ही एक्चुअल में स्पीड है? यस सर। हमारी बात समझ में, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही एक्चुअल में स्पीड कहलाता है। ठीक है, और एवरेज जब निकालना होगा तो टाइम बढ़ा देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आगे इससे बातें क्या किया जाए। तो और इससे आगे बात करते हैं, लिखेंगे एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्पीड। समझ रहे बात? एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही स्पीड कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास v बराबर आ गया है ds/dt और यू में राइट dx/dt। तो यहां पर देखिए ये डिफरेंशिएशन है, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात है, स्लोप है। डिफरेंशिएशन क्या बताता है? स्लोप। तो किसके किसके बीच स्लोप है? इट इज ए, अच्छा, तो स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये एक डिफिनीशन हुआ आपका स्पीड का। आप बोल दीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड बोल दीजिए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपको पता चल रहा कि यहाँ से डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड इज फर्स्ट डेरिवेटिव। कितना बार डिफरेंशिएशन हो रहा? एक बार। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड आइदर इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए, समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या क्या होगा? स्पीड देख लीजिए, स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड इज ए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमको क्या मिला? हमको मिला v इक्वल टू ds/dt। तो हम यहां से क्या बात कर सकते हैं? ds इक्वल टू v dt। और जब ऐसा आएगा तो आपके नज़र में क्या हो जाना चाहिए? इंटीग्रेशन, यानी s बराबर v dt। देख रहे हैं? तो v से डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन, और डिस्टेंस से स्पीड निकालना है तो डिफरेंशिएशन। तो हमको एक बात समझ में आ गया कि सर अगर आप डिस्टेंस से स्पीड निकालिएगा तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करिए सर। और स्पीड से डिस्टेंस निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना है। सवाल बन जाएगा। यानी बोल दिया जाए कि s से v निकालना है तो आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और अगर v से s निकालना है तो इंटीग्रेशन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब भी हमको डिस्टेंस से स्पीड निकालना है तो हमको डिफरेंशिएशन करना है, और स्पीड से डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, स्पीड माने इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब ना कुछ बोले तो इंस्टेंटेनियस बोलना है। अगर एवरेज नहीं लिखा है तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड ही समझना है, और नहीं तो अगर एवरेज रहेगा तो एवरेज स्पीड बोलेगा। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है बाबू किसका? वेलोसिटी का। क्यों कि उस इंस्टेंट में जो बॉडी होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा बहुत कम समय के लिए, और जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो आप पूछा जाएगा कि सर जो स्पीड है वो और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि सर स्पीड जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा। कैसे होगा? तो हम लोग देखे हैं पिछले लेक्चर में, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देखें हैं। तो यहाँ पर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। किससे?
टाइम से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देंगे सर, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाई टाइम होगा स्पीड, और ये होता है वेलोसिटी। ठीक, और आपसे पूछ सकता है कि, ठीक है, आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, तो आप बोल दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, कब ग्रेटर देन होगा, जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगा, और जब रास्ता स्ट्रेट लाइन होगा तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर 1 होगा। और इसी का उल्टा आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाई स्पीड, ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। पिछला लेक्चर देखिएगा, देखे होंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन होगा तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, जब पाथ कर्व रहेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी पर क्या करते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब बोल रहा है कि इफ अ बॉडी moves half of the distance by speed v1 and another half distance with v2 find average स्पीड। यानी ये बोल रहा है कि सर ये ए और बी दो पॉइंट हैं, यहाँ से कोई ए हाफ डिस्टेंस, मान लीजिए पूरा का डिस्टेंस कितना है x, तो हाफ डिस्टेंस चला है कितना वेलोसिटी स्पीड से, v1 से, ठीक, और अगला हाफ डिस्टेंस किससे चला है, v2 से, तो आप एवरेज स्पीड निकालिए। तो v एवरेज बराबर होता है बाबू टोटल डिस्टेंस टेबल, तो टोटल डिस्टेंस x होगा, और टोटल टाइम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा हो t1, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना लगा हो t2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ देख रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस मैंने, ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस कितना हुआ x/2 बाई, ठीक है, या उसको x ही रखिए चलेगा, टोटल डिस्टेंस लिख दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस है आपका x t1, तो s बराबर आप अभी देखे हैं ut, तो t बराबर होगा s/u, तो हम t1 निकालेंगे तो x/2, t1 कितना चला, हाफ डिस्टेंस, x/2 और कितना वेलोसिटी से, स्पीड से, v1 से, तो हम t1 की जगह में लिख देंगे x/2 v1, और उसी तरह से t2 की जगह में लिख देंगे x/2 v2, आधा s/u, ठीक है, आधा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन कितना, यहाँ से एलसीएम होगा आपका 2v1 v2 और x कॉमन होगा v2 प्लस v1, ये x और ये x कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब आपको मिल गया, क्या मिल गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक मिल गया, और वो क्या मिला, एवरेज स्पीड v एवरेज बराबर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिला जब डिस्टेंस दिया रहे और स्पीड दिया रहे, तो ये आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, और ये जो होता है बाबू ये हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन। इस केस में क्या आएगा, वेलोसिटी का हार्मोनिक मीन आएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल बोल देगा कि आप ए से चले हैं और यहाँ से यहाँ तक आप गए हैं, और ये 5 किलोमीटर आप कितना से चले हैं, 30 मीटर पर सेकंड से चले हैं, और 6 किलोमीटर आप, या 5 ही किलोमीटर आप कितना से चले हैं, 40 मीटर पर सेकंड से चले हैं। तो v एवरेज बताइए, तो v एवरेज बराबर 2, v1 कितना है 5 और v2 कितना है 30 है, v1 कितना है 30, v1 30 मीटर पर सेकंड है और v2 40 मीटर पर सेकंड है, बाई 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 40 और 30 70, ये कट गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 240 बाई 7, 7 तिया 21, बचा कितना 3, 7 चौके 28, इतना मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो जब स्पीड दिया रहे और डिस्टेंस दिया रहे तब ये फॉर्मूला आप लग से रख सकते हैं एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 बाई v1 प्लस
V2। अच्छा, इस फॉर्मूला को और अच्छा से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और अच्छा से हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास है V एवरेज बराबर 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V एवरेज बराबर V1, कैसे आप ऐसे देखे थे, आप क्या देखे थे, 1 बाई, कैसे देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, 1 बाई, ये इसको नीचे ले आइए, V1 प्लस V2 बाई 2V1 V2, वही तो हो सकता है। अब इसको आप लिख सकते हैं, कितना कितना लिख दीजिए, V एवरेज बराबर 1 बाई कितना, ये और ये कट जाएगा तो 1/2 V2, और ये कट जाएगा तो 1/2 V1, ठीक। यहाँ से 1/2 कॉमन होगा, ठीक है, 1/2 कॉमन होगा, तो क्या लिख दें, V एवरेज बराबर 1/2 1/V2 या 1/V1 पहले लिख दीजिए, 1/V1 प्लस 1/V2, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V एवरेज बराबर 2/1/V1 प्लस 1/V2, ठीक है। और आप इसको इधर ले आइए तो ये यहाँ चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/V1 प्लस 1/V2 बराबर 2/V एवरेज, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला हुआ। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब आपको ये 2 दिया है, अब ऐसा दे दे कि या ये आधा डिस्टेंस तो x/3 कितना से, V1 से, इसी तरह से यहाँ पर फिर x/3 इक्वल डिस्टेंस कितना से, V2 से, और फिर ये x/3 कितना से, V3 से। तो आप लिख सकते हैं V एवरेज बराबर 3V1 V2 V3 बाई, इसको देख के 3V1 V2 बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3, ये 3 होगा, 3 इक्वल डिस्टेंसेस विथ वेलोसिटी स्पीड V1 V2 एंड V3। 3 का फॉर्मूला ये रहेगा, 2 का फॉर्मूला ये रहेगा, और यहाँ से भी 3 का लिख सकते हैं, एक ठोर बढ़ा दीजिएगा और यहाँ 3 होगा। अगर इससे बात करें तो हम लिख सकते हैं कितना, 2/V एवरेज बराबर 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, या ऐसा देगा, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं V एवरेज का। अब बात करेगा कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्ड विथ वेलोसिटी विथ स्पीड V1 4 टाइम T1 and another distance by V2 in time T2, find एवरेज स्पीड निकालिए। तब एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी मान लीजिए ऐसे बोल रहा है, ये किससे जा रहा है, V1 से, और टाइम कितना ले रहा है, T1, और ये डिस्टेंस जा रहा है V2 से, और टाइम कितना ले रहा है, T2 ले रहा है, ठीक। तब आप कैसे निकालिएगा, अगर मान लीजिए आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, टोटल डिस्टेंस x है, तो V एवरेज बराबर हो जाएगा कितना, टोटल डिस्टेंस यानी x, टोटल डिस्टेंस यानी इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला है, कितना चला, x1, और इसको मान लीजिए कि ये चला x2 से, ठीक। तो आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई T1 प्लस T2। तो आप x को लिख सकते हैं, s बराबर ut होता है, तो आप लिख सकते हैं x को V1 T1 और x2 को V2 T2 बाई T1 प्लस T2, ये आपका V एवरेज निकला, ठीक है। इफ अगर कंडीशन दे दे T1 बराबर T2, तब आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 इंटू T V2 इंटू T बाई T प्लस T 2T, और यहाँ से T कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2T, और ये कट जाएगा। इसका मतलब आपको V एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2, और इसको बोलते हैं हम लोग
एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन। जब आपको बात करेगा किससे बात करेगा? स्पीड से और टाइम की बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। और जब आपको क्या बात करेगा? जब आपको स्पीड से बात करेगा और डिस्टेंस से बात करेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि वेरिएबल स्पीड दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर बोल दिया कि v बराबर कितना है 2t 3t² v है, तो आप निकाल के दिखाइए एवरेज स्पीड। कब? t बराबर 2 सेकेंड में v एवरेज निकालिए। तब क्या करेंगे हम लोग? क्या फॉर्मूला होगा v एवरेज निकालने का? तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या? ये 3t है, v dt क्या है? v dt बाई dt। ठीक है, तो बैठा दीजिए इंटीग्रेशन 3t² dt कहाँ से कहाँ? 0 से 2 बाई dt कहाँ से? 0 से 2 सेकेंड में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो 3 बाहर हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3 बाहर t² का t³ बाई 3 अपर लिमिट कितना है 2 लोअर लिमिट 0 और नीचे dt का होगा t अपर लिमिट कितना है 2 और लोअर लिमिट 0। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना आपका? तो बचा आपका बचा v एवरेज बराबर कितना? t³ अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 और t अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 बैठा दीजिए। 2 बैठाइए t में तो 8 होगा और -0 और यहाँ 2 - 0 यानी 8/2 यानी 4 मीटर पर सेकंड। 2 बैठाइएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस दिया जाता है फिर 0 बैठाएं तो 8 - 0 और t के जगह में 2 बैठाइएगा तो 2 - 0 8/2 4 मीटर। ठीक है, अब आपको बोल देगा कि S बराबर है 3t² प्लस 4t प्लस 5 फाइंड स्पीड। और जब स्पीड बोलेगा और एवरेज नहीं लिखेगा तो आपको इंस्टेंटेनियस समझना है। स्पीड एट t बराबर 2 सेकेंड। एट बोल दिया मैंने पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात किया है इसलिए एट बोला है। ठीक है, तब हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन s बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 5 देन फाइंड स्पीड एट 2 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस से स्पीड लाने के लिए डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको करेंगे ds बाई dt और 3t² का 2t और 4t का 1 और कांस्टेंट का 0 और यही ds बाई dt क्या हो जाता है v। तो कितना हो जाएगा 6t प्लस 4 और पूछ रहा है t बराबर 2 सेकेंड में पूछ रहा है तो v बराबर आपका होगा 6 × 2 प्लस 4 = 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा न्यूमेरिकल के साथ भी हो गया। अच्छा, और अगर हम बात करें ये बोल दें, अच्छा ठीक है छोड़िए आगे होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें? स्पीड के बारे में पूरा बात किए हम लोग। ठीक है, स्पीड के बारे में बात किए, एवरेज स्पीड का चर्चा किए। एवरेज स्पीड इतना होता है। ठीक, और ये मेन फार्मूला है एवरेज स्पीड का। फिर क्या फार्मूला है? फिर आपका ये फार्मूला मेन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इंस्टेंटेनियस में ये आ जाइए। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का ये फार्मूला है, फिर ये है। ठीक, और ये फार्मूला है। यहाँ न्यूमेरिकल हम आपको बताए हैं। ठीक है, सारा न्यूमेरिकल कर लीजिएगा और इसी पर आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो चलते हैं। ये स्पीड का जो लेक्चर है ये हम अब क्या करते हैं? समाप्त करते हैं और इसको अच्छा से देख लीजिएगा तो आपको सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। इससे बाहर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमें भी आगे बढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। धन्यवाद, थैंक्स।